जो भारत है वो नंबर 1 है। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। बड़े शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ है। जो एजेंडा है कि अपनी जो तजारत है उसको 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना है अगले 5 साल। अगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान का आप देखें, जो यूएस पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड का जो टोटल हजम है वो सिर्फ 5.5 अरब डॉलर है। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है। मोदी की चकनी चुपड़ी बातों पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आई, ये टेक्निकल बात थी। वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है। नो, अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। अब अपने एनिमी कंट्री को देखते हैं इस पर एक खास लेंस से, तो उसमें हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। हम बातें करते हैं, दुनिया काम करती है, इंडिया काम करता है, यूएस काम करता है, हम काम नहीं करते। हम स्टेटमेंट्स देने के ऊपर खुश है। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में। सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से कुर्बानियां भी हम दें और इल्जाम भी हम पे आए। सुभान अल्लाह। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत दुश्मन पाकिस्तान को भारत का नाम लेना भी भारी पड़ने लगा है। भारतीय पीएम ने अमेरिका जाकर F-35 फाइटर प्लेन की डील क्या की है। पाकिस्तान तो जैसे बौखला ही गया है। भारत की तरक्की से बौखलाए पाक मीडिया ने अब भारत की तारीफ कर पाकिस्तान को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। पाक मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान का आज जो बुरा हाल है वह उसी के बुरे कर्मों की सजा है। अब तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलने से भी डरने लगा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत की तरक्की से परेशान पाकिस्तान मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। मैंने तो पहले ही कहा, हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदा ही कोई नहीं है। या इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, या कोई बंदा नहीं है। दो ही चीजें हैं। अब ट्रम्प कह रहा है मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे। ठीक है जी, मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, इंडिया को डॉलर कमाएंगे। अच्छा, कई लोग ये भी इंडिया से सवाल करते हैं कि पायन बड़े खुश हो रहे हैं, आपको डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके। हाँ, तो ये पैसा जो है हेल्थ लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए लगना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें थी। आप ये इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? उसमें जारी बात है, उनको ये है कि हमारा कंपटीशन पे आ गया चीन के नाल। और अब जो रिसेंटली जिस तरह इंडियन एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो हमें कुछ भी नहीं दे पा रहा, उसकी क्रेडिबिलिटी वो साख्त ही नहीं है। अब जारी बात है, इंडिया वहां पे पैसा लगाना चाहता है। देखिए, मजे की बात तो ये है ना, फ्रांस जाते हैं तो वहां पे कहता है मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा। रशिया जाते हैं, वहां कहते हैं जाके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा। इंडिया ये वेपन खरीद रहा है एज एन एक्सपेंसिव टॉयज सो दैट ये टॉय खिलौते रहें, चीन को खतरा रहे। भाई F-35 है, पर एक F-35 मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं भाई। उसको कुछ हो गया वो तो गया, मतलब उसके ऊपर तो कोई नहीं फिर, मतलब आई थिंक सिंगल वो होती हैं सीट है, गया तो गया, उसको कौन ढूंढेगा? एक बंदे के हाथ में 300-400 मिलियन डॉलर की, अगर आप मेरे ख्याल इतने का तो होगा। अमेरिकन क्योंकि बड़ी महंगी चीजें बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब विक्रम मिश्री क्या कहते हैं कि जी ये प्रपोजल है, प्रोसेस अंडरवे कोई नहीं है। इट मींस वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ यही करो, तुम बात चलाओ। लेकिन क्योंकि F-35 बड़ा प्रोडक्ट है, लॉकहीड मार्टिन है, ठीक है जी, और व्हाइट हाउस जो है उसने भी सुना है कि रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक न्यूज एजेंसी है, उसे कहते हैं रॉयटर्स, उसको रिस्पॉन्स नहीं किया उन्होंने कि क्या हुआ। अगर आप रॉयटर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, एसोसिएटेड प्रेस को रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स को अमेरिकन बोलते हैं, तो इट मीन्स द स्टोरी इज करेक्ट। ये दुनिया की जितनी भी मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की जो अखबारें कोट करती हैं, रॉयटर्स को करती हैं, बिकॉज दे कन्फर्म कि ये स्टोरी ठीक हो गई। अब ये जो यूएस की जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स है, इसमें
ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील है, इसमें बेसिकली किरदार होता है पेंटागन का। पेंटागन ने चीजें करनी है और पेंटागन ने ही सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है। पाकिस्तान ने शोर बचा दिया कि जनाब ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान कहता है जी MQ-9B आपने इनको 31 जो MQ-9B स्काई सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन्स भी दिए हैं आपने, ठीक है जी, ये सारा कुछ आपने दिया। सो ये चीज जो है वो है। सो द क्वेश्चन इज कि यूएस जो कांग्रेशनल जो रिसर्च सर्विस है, वो दे आर सेंडिंग पीपल, ठीक है जी, वो लोग चाहते हैं कि ये की जाए। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस जो है वो समझती है कि इंडिया पैसा लगाएगा $200 अरब, 200 अरब डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइज करनी है। मोदी साहब पैसा देंगे, ट्रम्प के मुंह में पानी आएगा। पैसा है ना भाई, पैसे पैसे। और आपको पता है निगोशिएशंस बड़ी टफ होती हैं। इंडिया तो शायद पैसे फेंक दे, इंडिया तो शायद पैसे फेंक दे, ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन इस पे राजी होगा? ये है सवाल। सवाल है नहीं, सवाल है नहीं कि जनाब ट्रम्प ने कहता है। इट्स ऑल अबाउट ये वक्त की बात है, ये थोड़ा देख के निकलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। ट्रम्प ने अलीपुरा फैसला करना है और वो फैसला कहाँ कैसे होगा? वो फैसला होगा बाकी चीज़ों से, बाकी अदारों से, सॉरी चीज़ों से नहीं, अदारों से। सो एक तरफ F-35 भी इंडिया को दे रहे हैं, साथ वो सुने लोग भी जहाज में भर भर के भेज रहे हैं। अच्छा मजे की बात है, ये अमेरिकन पहले भी भेजते थे। आप जयशंकर की बात सुने ना, तो पहले भी भेजते थे, वो सच्ची थी जयशंकर की बात। और भी लोगों को मैंने सुना है, उन्होंने कहा जी पहले भी थी, आते थी ये, लेकिन ये पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल इन्होंने किया है। और सो इसको देखना होगा। सो ये जो यूएस जिसे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का मोदी साहब को वेलकम करना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों को ये कहना कि जी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो कहते हैं जी बायलैटरल ट्रेड जो है वो $500 बिलियन पे करनी है 2030, ठीक है जी। ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 2025 की फॉल में करना है। फोकस किस पे होना है? मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस किसको अच्छा लगता है? दोनों को। टैरिफ कम करने हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इस तरह की चीजें। सो इसमें मैं वो कई दफा कह चुका हूं कि जो अमेरिका की जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है ना, जो स्टेट डिपार्टमेंट, बिजनेस कम्युनिटी, वो इंडिया को एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन में देखना चाहते हैं और देख रहे हैं। वो इंडिया की जो स्ट्रेटेजी, ये जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है ना, मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, इसको वो बेसिकली वो देख रहे हैं कि यार दिस इज समथिंग विच इज देयर। ये एक ऐसी चीज है जो आपको वो नजर आती है या वो करना चाहिए होता है। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान के वो कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए, कैसे इंडिया के साथ इंगेज करना है। क्योंकि सिर्फ शिकायतें लगाने से भी काम नहीं बनेगा, कुछ करने से काम बनेगा। अगर आप सिर्फ शिकायतें लगाते रहेंगे कि जी हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दूं इंडिया और अमेरिका ने किया क्या। अगर मैं सिर्फ इसी को बता दूं, एक तो इंडिया और अमेरिका ने, सारी बात है, अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ऑफर की है। दूसरा ये है कि उसमें सी पिकेट ऑटोनमस सर्विलेंस सिस्टम है, जिसके अंदर सोनर अकॉस्टिक रे की कैपेबिलिटी है। इसी तरह
वेव ग्लाइडर, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल सिस्टम है। इस तरह लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव टोड सोनर है, मल्टी स्टैटिक एक्टिव सोनोबॉयज है। फिर उसके बाद लार्ज डायमीटर है, ऑटोनोमस अंडर सी व्हीकल्स, वो भी दे रहे हैं।